नेतन्याहू वापस आ गया है और नेतन्याहू का पहला प्रायोरिटी ये है, वो तो कहता है, खुला कहता है, और उसके बाद मेरा ख्याल है उसने ये भी कहा है, तकरीर में कहा है कि नेक्स्ट स्टेट विच इज वेरी डेंजरस इज पाकिस्तान। भारत इजराइल गठजोड़। भारत जनूबी एशिया में रिवायती हथियारों की दौड़ शुरू करने को तैयार है। नहीं, पाकिस्तान नहीं रोक पाएगा क्योंकि इजराइल का ये सामना खुद नहीं कर पाएंगे। नेतन्याहू उनको अटैक करेगा, इसलिए रामीन मैं बता दूं, अमेरिकन से डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब उनके पास आ गए हैं, इजरायलियों के पास। अच्छा। उनका एयरफोर्स में प्रैक्टिस कर लिया है काफी बॉम्ब करने के लिए, और किसी वक्त भी उनको बहाना मिल सकता है कि वो बॉम्ब करें। ये जो तुर्की और टर्की एंड डेनमार्क के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं और स्वीडन में जो चीज़ें चल रही हैं, ये कुरान का जलाया जाना वहाँ पे, और स्वीडिश गवर्नमेंट जो है दे अलाउ पीपल के वो दे कैन बर्न कुरान। इसमें आप देखें कि जनरल आर्मीनिया, और आर्मीनिया से पहले वो कहाँ थे? इंडिया। अच्छा, टर्की अजरबैजान की तरफ है, और हम भी, और पाकिस्तान भी, और उसके लिए उन्होंने ये सारा कुछ एस्टेब्लिश करना है, इसलिए वो हमें मारेंगे। जब अमेरिका सुनने को तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा कोई काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी खबर ये है कि इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं। इंडिया कोई भी काम करने लगता है ना, तो सबसे पहले दो हमसाए उसके आसपास के मुल्क हैं, लाइक रशिया, अमेरिका, इजराइल, जिनकी उनके बाउंडिंग है, वो सब उनके का जलाया जाना वहाँ पे। आप क्या देखते हैं? और फिर जो टर्की है जो वो कह रहा है कि वी वोंट लेट देम टू बी इन नेटो, ये जो आप समझते हैं कि ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूरोप के अंदर? हाउ डू यू व्यू दिस के स्वीडन जो है वो उसके बारे में, तुर्की जो है वो अपनी हमायत, वो कह रहे हैं उर्दगान ने कहा तवक्को न रखें, और स्वीडिश गवर्नमेंट जो है दे अलाउ पीपल के वो दे कैन बर्न कुरान। सो हाउ डू यू सी दिस, व्हाट आर दिस डेवलपमेंट्स? ये क्या है, क्या बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं इस पर। देखिए, देयर आर मेनी अंडर करेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स इसमें चल रही है। तो एक तो ये है कि यूरोप जो है सो फंस गया है बिकॉज ऑफ इट्स वेलफेयर पॉलिटिक्स, एक ऐसे सिचुएशन में जहां पर उनकी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट है, दे नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू वर्क एंड पे टैक्सेस। आपको पता है 30-35 घंटे पर हफ्ता काम करते हैं बेल्जियम जैसे मुल्क में, कहीं भी 40 घंटे हफ्ते में नहीं काम करते। बहुत जल्द कम उम्र में वो रिटायर हो जाते हैं, बहुत हैवी पेंशन्स मिलते हैं उनको, फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, और सेहत अच्छी होती जा रही है, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ते जा रही है। सब के सब 80-90 तक जिंदा रह रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं 50। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अभी आप लोग ने पाकिस्तानी मीडिया का क्लिप देख रहे थे, जिसमें आपको वहां के लोग इजराइल के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ युद्ध हो रहा है, तो कौन देश किसके साथ रुख अपना रहा है, ये सब काफी डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही में बता रहे थे कि जब यदि कोई संकट भारत किसी मुसीबत में फंसता है तो सबसे पहले उसका दोस्त आगे आकर चट्टान की तरफ खड़े हो जाते हैं। जैसे आपको हम बता दें, जो रसिया है, आपको पता होगा कि अगर इंडिया कभी भी मुसीबत में खड़ा होता है तो सबसे पहले वो आगे आ जाता है। पूरा इंडिया का सबसे पुराना दोस्त रसिया है। दूसरी तरफ इजराइल है। आज के डेट में इजराइल और इंडिया के दोस्ती कितना गहरी आप लोग को पता होगा। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, दोनों के बीच तालमेल कितना बढ़िया आपको देखने के पता चलेगा। इजराइल से हमारे देश में कितना अच्छा सा हथियार आया है, आप लोग को पता ही होगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यही दोस्ती देकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लगता है। इंडिया और इजराइल से जो दोस्ती है, ये देकर पाकिस्तानी अपने आप को आपा खो जाते हैं। और आगे हम आपको बता दें कि इजराइल इतना खतरनाक देश है दोस्तों कि वो अपने बॉर्डर नीचे से के ऊपर तक सुरक्षा घेरा बना लिया है, कि ताकि कोई भी मिसाइल जल्दी उस सुरक्षा किला को नहीं भेद पाता है। इतना टेक्नोलॉजी में इजराइल आ गया है दोस्तों। जो इजराइल में ज़्यादा लोग यहूदी लोग रहते हैं वहाँ पर, एक मतलब माना जाए तो यहूदियों का देश इजराइल है। इजराइल एकलौता ऐसा देश है कि जितने भी अरब कंट्री हैं सब पर अकेले वो भारी पड़ता है दोस्तों। आगे हम आपको बता दें, इजरायली जो है ना, कोई भी लड़ाई वो जीतने के लिए नहीं लड़ते, वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि दुनिया में एक इजरायली एकमात्र ऐसा देश है जो कि यहूदियों का देश है। नहीं तो अभी कोई ऐसा देश, पहले यहूदियों का कोई देश नहीं था, बाद में उनको यहूदियों का देश इजराइल बनाया गया था। इजरायलियों ने अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना हर क्षेत्र में इतना विकसित कर लिया है अपने आप को
कि उसके आगे कोई चाहे तो अकेले इजराइल को कभी नहीं हरा सकता। दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों।